हाय एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। प्राइस हमेशा सब कुछ बता के हमें नहीं चलता, इसीलिए हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स में लैगिंग इंडिकेटर्स है और लीडिंग इंडिकेटर्स है। ये कंपलसरी नहीं है कि लीडिंग इंडिकेटर्स हमेशा अच्छे से काम करेंगे। लैगिंग इंडिकेटर्स में कुछ इंडिकेटर्स है जो कि काफ़ी बढ़िया काम करते हैं। उनमें से एक है बोलिंजर बैंड्स। बोलिंजर बैंड्स अपने आप में काफ़ी ब्रॉड टॉपिक हैं, इसीलिए मैं काफ़ी सारे वीडियोस बनाते रहूँगा फ्यूचर में भी बोलिंजर बैंड के बारे में। हम इस वीडियो में बोलिंजर बैंड के बेसिक्स के बारे में जानते हैं, तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बोलिंजर बैंड को लगाना काफ़ी सिंपल है क्योंकि एक इंडिकेटर है। जब आप इंडिकेटर्स पे क्लिक करते हैं तो आपको बोलिंजर आप टाइप करें तो पहला वाला, और इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। यहाँ पे इनपुट्स में लेंथ 20 रहने दीजिए और स्टैंडर्ड डिविएशन भी 2 ही रहने दीजिए। आपको कुछ चेंजेस नहीं करना। बोलिंजर बैंड को लगा लेने के बाद हम जानेंगे बोलिंजर बैंड होता क्या है और कैसे ये वर्क करता है। बोलिंजर बैंड को यूज़ करना काफ़ी सिंपल भी है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होता है। बोलिंजर बैंड बनता है 20 SMA। जो बीच का जो लाइन आपने देखा बोलिंजर बैंड पे वो 20 SMA है, और अगर 20 SMA को 2 बार और 2 स्टैंडर्ड डिविएशन हम लगा ले, यानी ये 20 SMA को फिर से 20 SMA करके और एक 20 SMA कर दे, तो ये बोलिंजर बैंड का ऊपर बैंड बन जाता है। हम उसको बोलते हैं अपर बोलिंजर बैंड। और यहाँ से इस 20 SMA का 2 डिविएशन हम नीचे लेंगे तो तब यहाँ पे लोअर बैंड बनता है। ये लोअर और अपर बैंड इंडिकेट करता है कि प्रेजेंट वॉलेटिलिटी कंडीशंस में प्राइस इधर तक जा सकता है। ये सिर्फ एक एस्टिमेट है कि 90 या 95% ऑफ द चांसेस ये यहाँ तक जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। ये है इसका कॉन्सेप्ट। अब हम ड्रॉ कर लेते हैं बोलिंजर बैंड को। ये हमने जाना बोलिंजर बैंड। ये हो गया हमारा 20 SMA, और ये है हमारा अपर बोलिंजर बैंड, और ये है हमारा लोअर बोलिंजर बैंड। अपर बोलिंजर बैंड रेसिस्टेंस का काम करता है और लोअर बोलिंजर बैंड सपोर्ट का काम करता है। और मिडिल का मीडियन जो है 20 SMA, अगर प्राइस ऊपर से आ रहा हो तो ये सपोर्ट का काम करता है, अगर प्राइस नीचे से ऊपर आ रहा हो तो ये रेजिस्टेंस का काम करता है। काफ़ी सिंपल है, सिर्फ 3 ही लाइन से ये तीनों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही काम करते हैं। यहाँ से इन तीनों लाइन में से प्राइस कैसे रिएक्ट करता है, इसके बेसिस पे हम ट्रेड लेते हैं। ये आपको पता चल गया होगा। ये मोटा बलून के जैसा जब ये फुला हुआ होता है, यहाँ पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, और जब ये बैंड पतला हो जाता है, बिल्कुल छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, तब यहाँ पे रेंज बाउंड मार्केट चलता है। यहाँ पे पूरा साइडवेज रहता है मार्केट। यहाँ पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहता है, यहाँ पे वॉलेटिलिटी कम रहता है। ये वॉलेटिलिटी कम क्यों होता है, इसका मेन रीज़न है आगे फिर से इसको वॉलेटिलिटी चाहिए। ये अगर यहाँ से ऊपर जाएगा ना, या तो नीचे जाएगा, लाइफ टाइम तो ये पूरा यहाँ पे ही ट्रेड नहीं तो करता नहीं रह सकता, ये साइडवेज ही नहीं चलता रहेगा। वॉलेटिलिटी के हाई वॉलेटिलिटी तभी आता है जब लो वॉलेटिलिटी हो। बोलिंजर ये बैंड को स्क्वीज करना पड़ेगा हमेशा मोमेंटम करने के लिए, तभी बलून फूलता है। जब बैंड मोटा हो जाता है ऐसे, तब प्राइस या तो बैंड के बिल्कुल साथ ऐसे चलता है, या बैंड के अंदर ऊपर बैंड से नीचे बैंड तक या 20 SMA तक एक ही स्ट्रेट चलता है। यहाँ पे नीचे ड्राइंग कर देता हूँ। अपर बोलिंजर बैंड और लोअर बोलिंजर बैंड, इससे ही हमेशा मोमेंटम आपको पता चलेगा। मोमेंटम सिर्फ 2 ही तरह के आ सकते हैं। एक, जब बैंड स्क्वीज होके ब्लास्ट होता रहता है ऐसे, यहाँ पे बैंड को चिपक के चलता रहता है,
और ये बोलिंजर ब्लास्ट होता है। मोमेंटम या तो ऐसे आएगा या तो अंदर ही अंदर ऐसे मोमेंटम आएगा। तीसरा कोई मुझे तो पता नहीं है कैसे आता है। ये दो ही तरह के रहते हैं मोमेंटम, और ये बैंड में हमको ये डिटेक्ट हो जाता है और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि ये चार्ट पर कैसे काम करता है, क्योंकि चार्ट पर ही है ना मेन काम हमारा। सिर्फ कॉन्सेप्ट जान के हमें क्या मिलेगा। ये है निफ्टी का चार्ट। मैंने निफ्टी का चार्ट लगा लिया है और मैंने डेली टाइम फ्रेम पे लगाया है। मैं हर टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊंगा। पहले हम देख लेते हैं कुछ डेली के पहले कैसे काम किए हैं। ये 20 SMA में हमारा रेजिस्टेंस का हो गया, यहाँ से थोड़ा पुल बैक, यहाँ का एसएल गया, बाद में फिर से मोमेंटम आया। और फ्राइडे तो अपर बोलिंजर बैंड के ऊपर ओपन हुआ, पता नहीं यहाँ से चॉपी जोन है ये बोलिंग, और एक कैंडल यहाँ पे सिस्टम हो गया, तो यहाँ पे बोलिंजर बैंड ब्लास्ट ही है। इसने यहाँ पे ले लिया है रेसिस्टेंस। देखिए बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे रेसिस्ट किया है। यहाँ पे 20 SMA के नीचे क्लोज प्रॉपर, और यहाँ पे भी तभी गैप अप लिया। यहाँ पे देखिए कितने दिन से 20 SMA के ऊपर ही नहीं गया है निफ्टी। जब फाइनली यहाँ पे गया, यहाँ पे तो गैप अप होना ही था। जब हम लोअर बैंड के पास एंट्री बनाता है, सपोर्ट लेता है, हमें टारगेट यहाँ तक लेना होता है। अगर हम 20 SMA पे, यानी 20 SMA जब यहाँ पे कहीं पर हम एंट्री बनाते हैं, हमारा टारगेट यहाँ पर होना चाहिए। और वही अगर हम यहाँ पे बाइंग करते हैं, यहाँ पे ही हमारा टारगेट होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने यहाँ पे सेलिंग किया है अपर बोलिंजर बैंड को देखकर, उनका टारगेट यहाँ तक का ही रहेगा। देखिए यहाँ पे बाइंग भी आया, यहाँ पे देख लीजिए। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है बोलिंजर बैंड का वर्किंग का। एक बार इसने यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया 20 SMA पे, सेकेंड टाइम यहाँ पे लिया, और यहाँ पे देखिए गैप डाउन नेक्स्ट डे, और थर्ड डे बड़ा गैप डाउन, फिर से आया। थर्ड टाइम आने के बाद आपको यहाँ पे तो शॉर्ट करना ही है। और यहाँ पे देखिए कितने दिन बैंड को टच किया, लेकिन बैंड के ऊपर एक क्लोजिंग नहीं की, एक भी क्लोजिंग नहीं हुआ है बैंड के ऊपर। चारों के चारों दिन आप 20 SMA से ही रिजेक्ट होके आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा मोमेंटम आया वहाँ पे। इधर भी बहुत अच्छा काम किया है। अगर 2 कैंडल सस्टेन कर देता ही तभी मोमेंटम आ जाता है ऊपर की तरफ, लेकिन 3 कैंडल 20 SMA के ऊपर अच्छे से सस्टेन कर रहे हो तो तब वहाँ पे मोमेंटम बनता है। यहाँ पे देख लीजिए 2 कैंडल सस्टेन किया, गैप अप खुला। 2 कैंडल सस्टेन का रूल अगर आप बना लेंगे तो बहुत ही अच्छा काम करता है। यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही कैंडल सस्टेन किया, ये हो गया इवनिंग स्टार और गिर गया। ये चार्ट होने के बाद सबको पता चल जाता है, लेकिन जब काम करता रहता है किसी को भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा। यहाँ पे देखिए इतने बड़े बाइंग के बाद भी यहाँ पे रेसिस्टेंस लेके फिर से नीचे आके बाद में गया। और ये देखिए बहुत ही अच्छा एग्जांपल रेंज बाउंड मार्केट का। यहाँ पे हमने यहाँ से रिजेक्ट हुआ, बैंड के ऊपर ही गैप अप खुला, जैसे कि फ्राइडे के सेशन में खुला था, लेकिन इधर बैंड के अंदर क्लोज किया है। फ्राइडे के सेशन में बैंड के बाहर ही क्लोज किया है। मैं पिछले फ्राइडे की बात कर रहा था। यहाँ पे देखिए पहली बार सपोर्ट, दूसरी बार सपोर्ट, तीसरी बार सपोर्ट और चौथी बार सपोर्ट। एक बार भी बैंड के बाहर क्लोज नहीं किया है कैंडल। दिस मीन्स दैट यहाँ पे बहुत ही बड़ा बायर एक्टिव था। और बाद में जब इन सारों के सबका एसएल तो यहीं पे रहेगा, जिन्होंने भी इस अक्यूमुलेशन जोन पे सेलिंग किया था उन सब ने मैक्सिमम इधर ही एसएल रखा होगा, इसलिए यहाँ पे बहुत बड़ा कैंडल आ गया। यहाँ पे फ्रेश बाइंग तो यहाँ पे किया होगा, यहाँ पे ज़्यादा सिर्फ यहाँ तक बाइंग कर सकती, इधर बाइंग ज़्यादा नहीं आ सकता। ये प्रॉफिट बुकिंग का कैंडल हो सकता है। यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से 2 कैंडल सस्टेन किया है लोअर बोलिंजर बैंड पे। टारगेट हमें यहाँ तक और यहाँ तक मैक्स। ये बैंड ब्लास्ट हो गया, 5 कैंडल गैप अप हो गया, ये दूसरी बात है। अब हम देखते हैं 15 मिनट्स का चार्ट। ओके, ये इंट्राडे पे भी आपको काम आ जाएगा। फ्राइडे और थर्सडे सेम पैटर्न बना है क्लोजिंग में, आप भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट लोअर बोलिंजर बैंड के पास आके ही घूमा है दोनों के दिन दो। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा सपोर्ट का काम किया है। प्रीवियस डे 20 SMA को बहुत ही अच्छे से फॉलो किया है।
अगर 20 SMA के नीचे कैंडल क्लोज हो जाए और इसका लो जब टूटता है, इस हाई के ऊपर आप SL रख के बहुत ही अच्छा एंट्री बना सकते हैं। ये जब चार्ट क्लियर हो तभी ये फॉलो करना है। 20 SMA पर बहुत ही अच्छा सपोर्ट ले रहा था इस दिन, थर्ड डे, प्रीवियस डे भी लिया, 2 डेज़ बिफोर भी, इसीलिए बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पे बैंड ब्लास्ट हो गया है, देखिए यहाँ पे रेसिस्टेंस। जिस किसी ने भी यहाँ पे SL रखा होगा उनका तो SL यहाँ पे गया, लेकिन बैंड को टच करके फिर से मोमेंटम आया। यहाँ पे भी बैंड ब्लास्ट, जब 2 कैंडल अच्छे से क्लोज कर जाए बाहर, वहाँ पे बैंड ब्लास्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा सपोर्ट का काम किया है, यहाँ पे भी सपोर्ट, यहाँ पे भी सपोर्ट। यहाँ पे बैंड के बाहर मार्केट खुला था और जब अंदर अच्छे से क्लोज करके इसका लो टूट जाता है तब 20 SMA तक मोमेंटम तो गारंटी है। यहाँ पे देखिए 20 SMA से बहुत ही अच्छे से रिजेक्ट हुआ है, लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बार हो गया, फिर से मोमेंटम चेंज। यहाँ पे देखिए ये इतने स्पीड मोमेंटम से गया और जाके रुका अपर बोलिंजर बैंड। जहाँ पे अच्छे से काम करता है वहाँ पे ही ट्रेड लेना है, दूसरी जगह एंट्री बनाने की कोशिश नहीं करना ज़्यादा। अच्छा एंट्रीज जो होते हैं वो एफर्टलेस होता है, जब हम ज़्यादा एफर्ट लगाने की कोशिश करते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और अपना SL चला जाता है। यहाँ पे देखिए नीड से काम किया है, जब नीड से काम करता है तभी ट्रेड लेना है, नहीं तो नहीं लेना। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए इतना अच्छा मोमेंटम। यहाँ पे मॉर्निंग में भी बहुत अच्छा काम किया था, यहाँ पे भी बहुत अच्छा काम। यहाँ पे देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 20 SMA को टच नहीं किया, गैप अप, और इधर भी 20 SMA को टच नहीं किया, मार्केट गैप अप। जब 20 SMA के पास आएगा, अगर इसके नीचे क्लोज हो जाता तो मार्केट यही से इधर तक आता और फिर से वापस जाता, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पे सपोर्ट का काम किया है। मार्केट ने ऊपर जाके यहाँ पे फिर से यहाँ पे SL भी गए जिन्होंने सेलिंग यहीं पे कर दिया था, और यहाँ पे अपर बोलिंजर बैंड को टच करके 20 SMA के नीचे क्लोज कर दिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 2 दिन से 1, 2 और 2.5 डे से ऑलमोस्ट एंडिंग तक मार्केट ने 20 SMA के नीचे 15 मिनट में क्लोज ही नहीं किया था। वहाँ पे अच्छे से क्लोजिंग हो गया और लो भी तोड़ दिया इस 15 मिनट का। हमें इसका SL, हाई का SL रख के यहाँ पे ट्रेड लेना पड़ेगा। जब इतने नीड से वर्क हो जाता है ना, तो अब क्या करेंगे तो भी वो ट्रेड को नहीं रोक सकते। अब नहीं चाहेंगे तो भी मार्केट पैसा बना के दे देंगे आपको। यहाँ पे देखिए ये काफ़ी अच्छे से काम किया है। यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुआ, यहाँ पे ही शॉर्ट बन रहा था और फिर से यहाँ पे शॉर्ट, बायर्स भी ट्रैप हो गए यहाँ पे, और फिर से 20 SMA के नीचे क्लोजिंग। एक बार हम लास्ट 5 मिनट में भी देख लेते हैं कैसे काम करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग 5 मिनट में भी देखेंगे इसको। कुछ और ही चार्ट खुलता हूँ, कहाँ पे तो कोई और डेट का पता नहीं कहाँ का है, 2017 का है। यहाँ पे सपोर्ट का काम, टारगेट 20 SMA तक, सपोर्ट का काम 20 SMA, ओके। यहाँ पे सपोर्ट अपर बोलिंजर तक। यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है, देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए रिजेक्शन भी, और लोअर बोलिंजर बैंड तक आए। आपको बहुत सारा चार्ट देखना पड़ेगा, नहीं तो आप यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा काम किया है। टारगेट पहले यहाँ तक लेना सीखना पड़ेगा, बाद में ही हम यहाँ तक वेट कर सकते हैं। यहाँ पर तो एक से ज़्यादा क्वांटिटी हो गए तो हम यहाँ तक पकड़ सकते हैं, नहीं तो सिर्फ एक ही लॉट से ट्रेड करेंगे तो हम यहीं पे बुक करना पड़ेगा मैक्सिमम। यहाँ पे ये तो पूरा पकड़ नहीं सकते क्योंकि टोटली अनएक्सपेक्टेड होता है ना। 3 बार एक ही जगह, 4 बार, एक बार, 2 बार, 3, 4 बार। यहाँ पे भी डबल बॉटम, इस टाइप पे ज़्यादा ही कुछ डबल बॉटम डबल टॉप बन रहा है। यहाँ पे देखिए बैंड ब्लास्ट है, 2 कैंडल अच्छे से क्लोजिंग करके, ये काफ़ी रेयर होता है लेकिन मोमेंटम चल गया। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा सपोर्ट का काम, इधर तो सपोर्ट ही है, और बोलिंजर बैंड, लोअर बोलिंजर बैंड का भी सपोर्ट। टारगेट 20 SMA फर्स्ट वन, सेकंड वन अपर बोलिंजर बैंड। यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छे से काम किया। मैंने आपको बोला था बैंड अंदर से मोमेंटम करेगा या तो बाहर से, यहाँ से यहाँ मोमेंटम, या तो यहाँ से यहाँ मोमेंटम। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा। अगर आप ऑप्शन बाइंग करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऑप्शन सेलर्स एंजॉय। इधर भी सपोर्ट और इधर भी सपोर्ट ले लिया।
वीडियो तो काफ़ी लंबा बन गया होगा क्योंकि मैं फ्लो में चार्ट खोलते चले जाता हूँ और ऐसे देखते रहता हूँ ना, मुझे पता ही नहीं चलता टाइम कितना चला जाता है और वीडियो भी लंबा बन जाता है। लास्ट टाइम 30 मिनट्स का फुटेज काटना पड़ा, इस टाइम भी एक 20 मिनट्स का काटना पड़ेगा और ये या तो फास्ट फॉरवर्ड में डालना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से काम किया। यहाँ पे ठीक है, मैं चार्ट देख रहा हूँ मैं मार्केट क्या है सिर्फ 5 मिनट में। अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को यूज़ करेंगे तो इसकी एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी। यहाँ पे देखिए प्रीवियस डे भी काम कर रहा है, इस डे भी काम करेगा। यहाँ पे भी रेसिस्टेंस, लेकिन फिलहाल ये ऊपर चला गया। बेस्ट एंट्री तो यहाँ पे ही बन रहा था, बैंड के अंदर ही मोमेंटम। जब खुला हुआ होता है वहाँ पे ही मोमेंटम होता है। या तो स्क्वीज़ करना पड़ेगा, बैंड के बिल्कुल बाहर खुला, उसको मीन रिवर्स करके 20 SMA तो आना ही पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा सपोर्ट, यहाँ पे तो इसने एंगल्फ भी कर दिया है। प्रॉपर बुलिश एंगल्फ नहीं हुआ है लेकिन अच्छे से एंगल्फ किया। यहाँ पे देखिए 1 बार 3 बार 4 डबल। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आया बोलिंजर बैंड के ऊपर। मैं और वीडियोस बनाते रहूँगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।